प्रकृति न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों में नमस्कार। श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा बच्चों को आधुनिक शिक्षा का भरोसे नहीं छोड़ें। संस्कारों के लिए धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान भी जरूरी। गंगापुर के सिटी के विजय पैलेस में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन शुक्रवार को राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य गोविंद भैया जी, वृंदावन वालों ने व्यास जी महाराज, सुखदेव जन परिचित संवाद महाभारत प्रसंग की कथा को विस्तार से वर्णन किया। श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक को विस्तार से जिस प्रकार से वर्णन किया, श्रोताओं ने एकाग्र मन से श्रवण किया। कलयुग का प्रवेश, कलयुग किन किन चीज़ों पर वास करता है उसका वर्णन किया। महाभारत कथा में अस्थमा प्रसंग में द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु के बाद भी उसे जीवन दान देना, गुरु ब्राह्मण का अपमान करना मृत्यु के समान है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के घर में ब्रह्मास्त्र चलाने से गर्भ की रक्षा करने का प्रसंग, गुरु द्रोणाचार्य प्रसंग से गुरु और शिष्य की महिमा का बखान। भीष्म प्रतिज्ञा का वर्णन करते हुए आचार्य ने कहा कि भीष्म प्रतिज्ञा अटल प्रतिज्ञा थी। जब दुर्योधन ने भीष्म को कुलाना देकर युद्धों में पांडवों के प्रति वात्सल्य भाव दिखाने को उलाना दिया, तब भीष्म ने कहा कि कल के युद्ध में या तो अर्जुन का अंत होगा या श्री कृष्ण की युद्ध में हथियार नहीं उठाने की प्रतिज्ञा का अंत होगा। भीष्म प्रतिज्ञा सुनकर धरा पर उथल पुथल मच गई। आचार्य द्वारा कर्म और सेवा का वर्णन करते हुए कहा कि कर्म अच्छे हो तो सुख मिलेगा और मनुष्य के कर्म सही नहीं तो इस जीवन में कष्ट तो झेलने ही पड़ेंगे। माँ बाप सास ससुर की सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। कथा के मध्य में भागवत आचार्य के परम पूज्य गुरु जी का आगमन हुआ। उसके आशीष प्रवचनों ने श्रद्धालुओं को अभिभूत किया। परम पूज्य गुरु ने कहा कि परोपकारी जीवन की सबसे बड़ा धर्म है। हमें आज इस गंभीर विषय पर सोचना होगा, भारत की नारियों का संरक्षण कैसे हो। माँ बाप को आधुनिक शिक्षा के भरोसे ही बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान भी जरूरी, क्योंकि आधुनिक शिक्षा से डिग्री और नौकरी तो मिल जाएगी लेकिन संस्कार नहीं। संस्कार धार्मिक ग्रंथों में मिलेंगे। अपने बच्चों को उसका ज्ञान अवश्य दिलाना चाहिए। नारी रक्षा पर उन्होंने रामायण के गिद्धरा, जटायु और महाभारत के भीष्म पिता प्रसंग सुनाया। इस मौके पर परम पूज्य श्री गुरु महाराज के यजमान प्रहलाद गुप्ता, बिहारी लाल, महेश चंद, विष्णुचंद मच्छपुरा परिवार सहित मोतीलाल गोयल, राधा मोहन आदि श्रद्धालुओं ने सम्मान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आचार्य महाराज की द्वारा कथा के मध्य में प्रसंगों को मधुर वाणी से संगीत भजनों के माध्यम से बताया। पांडाल में श्रोता एक मान होकर महाराज जी से श्रीमद् भागवत कथा वर्णन महात्म का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अंत में आचार्य द्वारा कहा कि मन भाव से कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा पश्चात भजन और कीर्तन के माध्यम से श्रोता, महिलाएं, पुरुष जमकर झूमे। श्रीमद् भागवत कथा में तीसरे दिन शनिवार को सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, नरसिंह अवतार आदि की कथा का वर्णन किया जाएगा। ये कथा विजय पैलेस में चल रही है। आप देख रहे थे प्रकृति न्यूज़, ब्यूरो रिपोर्ट प्रकृति न्यूज़।